अग्नि कुंड में खड़ा रहता हूँ और उत्तरी कफन पॉकेट में रहता है। वर्तमान जो हमारे सांसद हैं उनको 23 लाख से जिता रहे हैं। इस तरह से कंधे पे हरा गमछा लहरा रहे थे, क्या आगे विधानसभा चुनाव में आरजेडी टिकट दे रही है बोगो सिंह? तो हम कुत्ता नहीं बनेंगे जो चुनाव लड़े। प्रशासन के बदौलत चुनाव हारे, मतदाता के वोट से हम चुनाव नहीं हारे हैं। कन्हैया को 5 साल में तूने फांसी क्यों नहीं दे दिया? कन्हैया को तूने जेलों में सरा क्यों नहीं दिया? हम नीतीश कुमार का फैन हैं। जब तक हम बचेंगे बेगूसराय के मान सम्मान के लिए किसी हद तक जा सकता। हम बेहोश हो गए। गिरिराज सिंह 2 लाख वोट से आगे जा रहे हैं, इस बार भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे गिरिराज सिंह। तब तुम गलत सुना है। हम उनको बेगूसराय से 23 लाख वोट से जिता रहे हैं। लेकिन आप खुद नहीं कूद के महागठबंधन का समर्थन करते। हम तो चुनाव लड़ते तो हम गद्दार साबित होते बेगूसराय में। डगरा हो, लुल्ला हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बेगूसराय की आवाज बने। गांव घर में वो कहावत है, गोतिया यदि मिठुर दही साहब का न्योता पूरा है तो आप भी याद रखिए, मिठुर न है तो महुआ दही से भी उसका न्योता जरूर पूर दीजिए। चुनाव प्रचार में आप काफी ज्यादा नजर आ रहे थे, महागठबंधन का सपोर्ट करते हुए सीपीआई नेता अवधेश राय के साथ आप नजर आ रहे थे। क्या लग रहा है, चुनाव खत्म हुआ और अवधेश राय की क्या उम्मीदें हैं? जो लोगों की उम्मीदें थी आपने भी समर्थन किया। एक बात समझ लो, मैं बेगूसराय का बेटा हूँ। बेगूसराय के मान सम्मान के लिए किसी हद तक जा सकता हूँ। ना ऊपर देखता, ना नीचे देखता, ना दाएं न बाएं। अग्नि कुंड में खड़ा रहता हूँ और उत्तरी कफन पॉकेट में रहता है। अवधेश जी 4 तारीख को राजधानी पकड़ के बेगूसराय की आवाज बनेंगे। बेगूसराय की जनता ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। लेकिन गिरिराज सिंह के समर्थक तो कह रहे हैं गिरिराज सिंह 2 लाख वोट से आगे जा रहे हैं, इस बार भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे गिरिराज सिंह। तब तुम गलत सुना है। उनके कुछ लोग कह रहे हैं 2 लाख, कोई 4 लाख, कोई 6 लाख। हम उनको बेगूसराय से 23 लाख वोट से जिता रहे हैं। 23 लाख। गिरिराज सिंह को या अवधेश राय? वर्तमान जो हमारे सांसद हैं उनको 23 लाख से जिता रहे हैं। 23 लाख से? 23 लाख। और हम जिनके आवाज थे, बेगूसराय की आवाज, अवधेश जी की आवाज, उनको 1.5 से 2 लाख वोट से हम जिता रहे हैं। आपके बारे में भी हवा था कि आप भी सांसद चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कूदने वाले हैं, लेकिन आप खुद नहीं कूद के महागठबंधन का समर्थन करते। हम तो चुनाव लड़ते तो हम गद्दार साबित होते बेगूसराय में। हम माननीय सांसद राज्यसभा राकेश बाबू के लिए प्रचार प्रसार किया था। लगभग 6 महीना से मैंने वातावरण बनाया और वो जब मैदान छोड़ के चले गए, उनको पार्टी ने नज़रबंद कर दिया दिल्ली में और उन्होंने कह दिया आज हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हमको बहुत सदमा पहुंचा। हम बेहोश हो गए। तब बेगूसराय की आवाज़ आई जो बोगो सिंह आप चुनाव लड़िए। तो मेरा मन कहा नहीं, मेरे ऊपर ये दाग लगेंगे जो ये राकेश बाबू का नाम बेच रहे थे और इनको स्वयं चुनाव लड़ने की इच्छा थी। इसीलिए मैंने निर्णय लिया, क्योंकि मैं शुरू से ही कह रहा हूँ बेगूसराय का बेटा, डगरा हो, लुल्ला हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बेगूसराय की आवाज बने। इससे बेगूसराय को भी सुकून मिलता है, हमको भी सुकून मिलता है। और जिस तरह से कंधे पे हरा गमछा लहरा रहे थे, क्या आगे विधानसभा चुनाव में आरजेडी टिकट दे रही है बोगो सिंह को? देखो, हम पार्टी, जाति, धर्म से अपने आप को अलग रखते हैं। हम ही देश के एक इक्का रोल मॉडल है, क्योंकि हमारे खून में संपूर्ण रूप से इंसानियत का खून है, संपूर्ण रूप से मानवीय संवेदना का खून है। और यही बात हम बेगूसराय के आवाम से शेयर करते हैं, जो जनप्रतिनिधि की परिभाषा को समझने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधि का मतलब है
जिसने आपको वोट दिया वो भी आपका, जिसने नहीं दिया वो भी आपका। आपके खून में हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड कदापि नहीं होना चाहिए। और आपके क्षेत्र में दो प्रकार की समस्याएं हैं। एक व्यक्तिगत समस्या है, किन्हीं का लाल कार्ड, किन्हीं का पीला कार्ड, किन्हीं का पेंशन योजना, किन्हीं का हार्ट प्रॉब्लम, किन्हीं का ब्रेन प्रॉब्लम। उसके लिए आपको व्यक्तिगत रूप से यहाँ से दिल्ली तक प्रयास करना, इसे इंसानियत कहते हैं, इसे मानवीय संवेदना कहते हैं। और दूसरा है जनप्रतिनिधि की परिभाषा, जो आप अपने विधानसभा, आप अपने लोकसभा में घूमिए, टहलिए, मतदाता से शेयर कीजिए जो जन समस्या क्या है सामाजिक स्तर पर, उसको अपने स्तर से आप चॉक आउट कीजिए। और यदि आपसे चॉक आउट नहीं होता है तो उस समस्या को विधानसभा फ्लोर पर ले जाइए, लोकसभा फ्लोर पर ले जाइए, प्रधानमंत्री के फ्लोर पर, मुख्यमंत्री के फ्लोर पर जाके उस समस्या का समाधान कीजिए। यही जनप्रतिनिधि का परम कर्तव्य है। लेकिन वर्तमान परिवेश में जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त ही आते हैं और 5 साल तक दो दो राम दिला दो राम करते रहते हैं। इस तरह की राजनीति को हम पसंद नहीं करते और मेरे लिए किन्हीं को सोचने की आवश्यकता नहीं। बिहार में जिस तरह से बड़ा खेला हुआ, नीतीश जी 9वीं बार पलटी मारे और नीतीश जी के आप काफ़ी ज़्यादा करीबी रहे हैं। उम्मीदें टूटी हैं नीतीश जी से और मटिहानी विधानसभा से जो भी उम्मीदें थी बोगो सिंह? नहीं, देखिए, नीतीश जी करीबी हम नहीं रहे। नीतीश जी का आज भी हम फॉलोवर हैं, उनके विकास का हम फॉलोवर हैं। हम पार्टी पौआ फॉलोवर नहीं है। नीतीश जी के व्यक्तित्व, नीतीश जी के जो विकास के विजन थे बिहार के लिए, उसके फॉलोवर हैं। और जब तक शरीर में सांस रहेंगे, बिजली के सवाल पर, सड़क के सवाल पर, मानवीय संवेदना के सवाल पर, समता मूलक के सवाल पर हम नीतीश कुमार का फैन हैं। जब तक हम बचेंगे उनकी चर्चा हम अपने जबान से करते नजर आए। लगता है कि पहले वाले नीतीश जी अब बदल गए? ऐसा तो कुछ महसूस होता है। उम्र का भी कुछ असर माननीय मुख्यमंत्री जी पर आया है, जिस कारण कभी कभी देखते हैं जो उनके स्पीच में भारतीय संस्कृति संस्कार के संकेत में कहीं न कहीं कुछ अंश मात्र कमी महसूस होता है। मोकामा क्षेत्र में छोटे सरकार अनंत सिंह घूम रहे हैं, ललन सिंह की क्या उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे मटिहानी के विधायक? भैया, हम उस क्षेत्र गए ही नहीं और हम सुनी सुनाई आपके माध्यम से न्यूज पर विश्वास नहीं करते हैं। हम अपने मेहनत पर विश्वास करते हैं। आप हमें बेगूसराय के हर पंचायत के बारे में, हर विधानसभा के बारे में जानकारी लेंगे तो हम देने में सक्षम हैं। लेकिन बेगूसराय छोड़ के अन्य किसी भी लोकसभा के क्षेत्र में हम नो कमेंट्स। विधानसभा में कूदेंगे बोगो सिंह अगली बार विधानसभा 2025 में विधानसभा चुनाव? वो मतदाता के हाथों में है। और चूंकि मैंने कहा था जो बोगो सिंह विधानसभा चुनाव हार जाएंगे तो हम कुत्ता नहीं बनेंगे जो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मटिहानी के मतदाता ने मुझे थोड़ी राहत दी जो हम प्रशासन के बदौलत चुनाव हारे। मतदाता के वोट से हम चुनाव नहीं हारे हैं। और यही हम 30,000, 40,000, 50,000 वोट से चुनाव हारते तो बोगो सिंह को चुनाव लड़ने की कहीं कोई जगह ही नहीं बचती। लेकिन मतदाता ने अगले रास्ते को खोल के रखा है। 333 वोट से हम चुनाव हारे हैं प्रशासन के कारण। इसलिए लगता है जो इस चुनाव में जो हमको घूमने का मौका लगा, इसमें मतदाता की चाहत है जो बोगो मेरा पुनः सेवक बने। वो तो समय बताएगा जो कल क्या होगा। कन्हैया कुमार पे हमला होना दिल्ली चुनाव में, और कन्हैया कुमार बेगूसराय के लाल हैं, बेगूसराय का बेटा है कन्हैया कुमार, और हमला होना उसके बाद पुष्पा स्टाइल में ताल ठोक के एक नया संदेश देना मीडिया में आके, क्या लग रहा है कन्हैया कुमार को लेके क्या सोचते हैं? महागठबंधन का आपने भी बेगूसराय में खूब समर्थन किया। कन्हैया कुमार बेगूसराय का बेटा है
बेगूसराय का दूध का लाल है, कन्हैया भगत है। कन्हैया झुक नहीं सकता, कन्हैया कट जाएगा। नजर मिला के बात करता, किसी के सामने झुकता नहीं। यही मैंने भारत सरकार से पूछा था इस चुनाव के दौर में, जब भारत सरकार के मंत्री ने बेगूसराय को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, देशद्रोही कहा, समाजद्रोही कहा, तब मैंने कहा था तेरे हाथ में तो हर पावर है। कन्हैया को 5 साल में तूने फांसी क्यों नहीं दे दिया? कन्हैया को तूने जेलों में सरा क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है जो तू झूठ का सौदागर है और कन्हैया सत्य का बेटा है, अग्नि में तपा हुआ बेटा है। जिस तरह से कन्हैया पर अटैक होंगे उसी तरह कन्हैया भी ईंट का जवाब पत्थर से देगा कि बेगूसराय की पहचान है। आपने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि भाजपा के साथ टिकट लेने की ख्वाहिश थी हमारी, लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दिया। अभी भी वो खलती है कमी कहीं ना कहीं, इसलिए तो विरोध नहीं कर रहे बोगो सिंह इतना ज्यादा महागठबंधन का समर्थन। नहीं, एक बात समझ लो, हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में नहीं थे। हम संघ के माध्यम से इंसानियत और सामाजिक जीवन जीने के लिए आए थे, लेकिन उसे के पीछे पर्दा में लोभ छुपा हुआ था। कुछ लोगों ने कहा जो मटियानी खाली है, आप आइए, संघ के माध्यम से आपको सिंबल मिलेगा। लेकिन संघ ने काफी प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी 2000 में मुझे उस लायक नहीं समझे। तो कुछ लोगों ने कहा चुनाव लड़िए, कुछ लोगों ने कहा चुनाव नहीं लड़िए। और हमने अध्ययन किया 86 से 97 तक हम असामाजिक तत्वों के संगत में थे, क्योंकि समाज में हमारा कुछ देन नहीं था, तो हमने इसे चुनौती के रूप में लिया। और 2005 में पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सिंबल नहीं दिया। जब हम लौट के आए बेगूसराय, तो संघ के पदाधिकारियों के द्वारा, संघिष्टों के द्वारा मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने की प्रेरणा दी गई। और उसी प्रेरणा के आलोक में बेगूसराय जिला के हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, भाजपा, संघ के जितने भी विंग्स थे, सभी ने मिलके इस बेटा को आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और निर्दलीय विधानसभा पहुंचाने का कार्य किया। इसके लिए मैं संघ, भाजपा को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। हमारे यहाँ उनका कोई बाकी बकियौटा नहीं है, पहचान नहीं है। उनके लिए यदि वो अहंकार में कहते हैं जो बोगो को हम विधायक बना दिए, तो वो अहंकार ऊपर वाले देख रहे हैं। हम उनके लिए क्या किए? बेगूसराय की धरती पर लाठी चला के 3 महल का भवन बना दिए, जिसके लिए घर बना दिए। वो मेरे साथ 2020 के चुनाव में नारा दिए सब लोग, भाजपा लोजपा भाई भाई। वो अपने गिरेबान को झांके, मैं अपने असूल पर हूँ, असूल पर रहूंगा जब तक सिमरिया न चला जाऊं। जिस तरह से पिछले सत्र में राजकुमार सिंह ने मात दिया और बोगो सिंह मटियानी विधानसभा से विधायकी पद को छोड़े और बिहार में बड़ा खेला हुआ। नीतीश जी के भी एक सत्र शायद आप विधानसभा से रहे हैं विधायक, इस बार क्या करेंगे बोगो सिंह? निर्दलीय ही चुना हुआ है। भैया, हम किसी पर कमेंट करना मानवता के खिलाफ समझते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, गांव घर में वो कहावत है, गोतिया यदि मिट्ठुर दही साहब का न्योता पूरा है, तो आप भी याद रखिए मिट्ठुर न है तो महुआ दही से भी उसका न्योता जरूर पूर दीजिए। पूरा है न्योता, मानते हैं बोगो सिंह? 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक साजिश के तहत प्रयास किया जो नीतीश कुमार को मट्टी के नीचे गाड़ दिया जाए। और उस समय पूरे बिहार में एक नारा चला था, लोजपा भाजपा भाई भाई। आज इस पर्व में
बिहार की धरती पर भी जदयू परिवार ने उसका जवाब देने का कार्य किया है। आने वाले दिन में 4 तारीख को मिठाई खाने के लिए तैयार रहिएगा। 4 तारीख की मिठाई तो हो जाएंगी। अवधेश राय होंगे लोकसभा सांसद या फिर गिरिराज सिंह होंगे फिर से इस बार? सूरज का उदय पूर्व निश्चित है। उसी तरह अवधेश जी को दिल्ली संसद भवन जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो गरीबों की आवाज है। झोपड़पट्टी, डिस्को, गुप्ता बांध, रेलवे ट्रैक के पास एक छत के मकान में रहने वाले किसान, मजदूर, ठेला चलाने वाले, अंडा बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, फुटकर विक्रेता ने अवधेश को बेटा बनाया है। और जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उनको मात्र बेगूसराय जिले के कुछ कैपिटलिस्ट, कुछ टोपी वाले, कुछ जमींदार, जिनके घर में वो 5 साल बावर्ची बन के रहे, तो उस बावर्ची का पोछा लगाना भी काम न आ सका, क्योंकि उस भवन में 2 वोट हैं और झोपड़पट्टी में सैकड़ों वोट हैं। इसके लिए तुम 4 तारीख को हमसे मिलना, हम तुमको मिठाई भी खिलाएंगे और तेरे हाथ से आतिशबाजी भी कराएंगे।